नमस्कार दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि सर हम अपने पीएफ अकाउंट में जमा ईआर बैलेंस, जिसे आप एम्प्लॉयर शेयर या फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन भी कह सकते हैं, उस अमाउंट को एडवांस पीएफ के तौर पर कैसे निकाल सकते हैं, कब निकाल सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप एंड तक देखते रहिए। मैं आज आपको 5 ऑप्शन, 5 ऐसे एडवांस पारा बताऊंगा जिसके तहत आप अपने पीएफ अकाउंट में जमा ईआर बैलेंस यानी कि एम्प्लॉयर शेयर को भी एडवांस के तौर पर विड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्लीज इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे आगे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसा कि आपको पता होगा, आपके पीएफ अकाउंट में 2 तरह की कंट्रीब्यूशन होती है, एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर। ये आपका पीएफ जमा होता है, और पेंशन कंट्रीब्यूशन जो आपके पेंशन में जमा होता है। तो आप पेंशन कंट्रीब्यूशन से 1 रुपए भी एडवांस नहीं निकाल सकते। आप ये चीज जान लीजिए। सबसे पहली बात, अब बच जाती है एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर। तो दोस्तों यहाँ पर अधिकतर जो केसेस यूज होता है, जो अधिकतर एडवांस पारा यूज होता है इलनेस, तो उसके तहत तो आप मात्र एम्प्लॉई शेयर में जितना पैसा होगा वो निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप ईआर बैलेंस यानी कि एम्प्लॉयर शेयर से एडवांस पैसा निकालना चाहते हैं तो उसके लिए मैं आपको 5 ऐसे एडवांस पारा बताऊंगा इस वीडियो में। लेकिन दोस्तों अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई एक ऐसा एडवांस पारा, कोई ऑप्शन हो जिसमें हम ईआर बैलेंस यानी कि एम्प्लॉयर शेयर में जितना भी पैसा हो वो सब मिल जाए, तो ऐसा मात्र एक ही ऑप्शन है जो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। बाकी जितने 4 ऑप्शन है दोस्तों, आपको एम्प्लॉयर शेयर से भी थोड़ा हिस्सा और एम्प्लॉय शेयर से भी कुछ हिस्सा जो है एडवांस मिल जाएगा। ये डिपेंड करता है पीएफ ऑफिस पर कि दोनों में से वो कितना अप्रूव करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, ये एक दोस्त हैं, इन्होंने कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पर्पस से निकाला था, क्लेम किया था, तो 56,500 अमाउंट इनको जो है मिल गया था। और ये केवल एम्प्लॉय शेयर से नहीं मिला, एम्प्लॉयर शेयर से भी कुछ हिस्सा मिला था। तो इनका जो है मैं आपको दिखा देता हूं पासबुक में कि कितना कितना अमाउंट मिला था। अब देख सकते हैं 56,500 अमाउंट जो है तो एम्प्लॉय शेयर में से 43,600 और एम्प्लॉयर शेयर में से 12,900 रुपए ये मिला था। तो इस तरीके से दोस्तों यानी कि आपको कुल मिलाकर एम्प्लॉयर शेयर से तो एडवांस मिल रहा है ना। तो मेरा कहने का मतलब ये है। और एक चीज बताना चाहूंगा, ये जो 5 ऑप्शन मैं आपको बताऊंगा इनमें से आपको ऑनलाइन सर्विसेज में मात्र 3 ही ऑप्शन देखने को मिलेंगे। यानी कि 3 एडवांस पारा के तहत आप ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं और एडवांस पीएफ विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी जो 2 ऑप्शन हैं ईपीएफ की गाइडलाइंस में तो जरूर दिए गए हैं, लेकिन दोस्तों उसके लिए ऑनलाइन सर्विसेज में कोई ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी मैं आपको इन सभी 5 ऑप्शन के बारे में चलिए बता देता हूं। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे पहले ऑप्शन की। तो ये है दोस्तों आउटब्रेक ऑफ पेंडेमिक कोविड-19 एडवांस पारा, जो कि कोरोना महामारी की वजह से पीएफ मेंबर्स के लिए प्रोवाइड किया गया है। इसके तहत आप अपने बेसिक और डीए सैलरी का 3 महीने के बराबर जितना अमाउंट बनता है उतने अमाउंट के लिए, या फिर आपके पीएफ अकाउंट में एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर विद इंटरेस्ट टोटल जितना अमाउंट बनता है, इन दोनों अमाउंट में से जो कम बनता है उतने अमाउंट के लिए क्लेम कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों आपको जो है एम्प्लॉय शेयर भी ऐड हो जा रहा है और एम्प्लॉयर शेयर भी, यानी कि आपको एम्प्लॉयर शेयर से भी कुछ रुपए मिल जा रहे हैं एडवांस के तौर पर। लेकिन इसके तहत दोस्तों आप लाइफ टाइम में मात्र एक बार ही क्लेम कर सकते हैं। अब बाकी के जो 4 ऑप्शन हैं दोस्तों वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हैं, आपको थोड़ा ध्यान से समझना पड़ेगा। तो मैं आपको ईपीएफओ के एडवांस पीएफ गाइडलाइंस में ले जाकर बता देता हूं उन सभी 4 ऑप्शन के बारे में। तो दोस्तों अगला एडवांस पारा आ जाता है यहाँ पर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ईपीएफओ ने गाइडलाइंस और इंस्ट्रक्शन बताया, इसी पीडीएफ में मैं आपको बता रहा हूँ इसी के रूल के तहत। तो यहाँ पर दोस्तों कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस में ए बी सी डी, तो ये जो 4 ऑप्शन हैं, इन 4 कंडीशन में आप कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पर्पस में जो है क्लेम कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको किसी भी तरह का प्रूफ भी देना नहीं पड़ता, डॉक्यूमेंट प्रूफ आपको अपलोड करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पर्पस से, लेकिन इसके लिए जरूरी है आपकी सर्विस 5 साल कंप्लीट हो गई हो। तो इसके तहत दोस्तों आप जो है परचेस ऑफ साइट खरीदने के लिए 24 महीने की बेसिक और डीए के बराबर जितना अमाउंट है उतना अमाउंट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। या तो फिर घर या फिर फ्लैट खरीदने के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के बेसिस पे आप
क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आप जो है 36 महीने की बेसिक और डीए के बराबर या फिर टोटल एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर विथ इंटरेस्ट आपकी पासबुक में जितना हो उतना, या तो फिर आपका जितना खर्चा है, जितना कॉस्ट है उतना के लिए। तो इन तीनों ऑप्शन में से आपका जो भी कम अमाउंट है, विच एवर इज लीस्ट, जो कम अमाउंट है उतना अमाउंट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। तो इसे आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए आप एक जगह नोट कर लीजिए। मान लीजिए आपकी 36 महीने की बेसिक वेजिस और डीए 2,88,000 रुपए है, और मान लीजिए आपकी टोटल एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर शेयर विथ इंटरेस्ट 30,000 रुपए है। आपके पासबुक में चेक कर लीजिए, आप पासबुक में इस तरीके से चेक कर सकते हैं। आपको यहाँ पर टोटल बैलेंस यहाँ पर जो दिखाएगा एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का। और तीसरा ऑप्शन जो टोटल कॉस्ट, यानी कि मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए का खर्चा पड़ रहा है, तो ये तीनों को आप नोट कर लीजिए। इन तीनों में से जो कम है, आप बताइए तीनों में से कौन सा कम है, तो यहाँ पर 30,000 कम है। तो इतना अमाउंट के लिए आपको क्लेम करना है। कई बार लोग बोलते हैं कि हम 1 लाख रुपए के लिए भी तो यहाँ पर एलिजिबल थे, लेकिन 1 लाख रुपए के लिए क्लेम किए तो हमें मात्र 30,000 रुपए मिला। तो वो उसका कारण यही होता है, कम मिलने का कारण। तो आप जो कम है इन तीनों में से वो अमाउंट क्लेम कीजिए। तो दोस्तों ये आपको समझ में आ गया दूसरा वाला ऑप्शन, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। अब चलिए दोस्तों जानते हैं तीसरा ऑप्शन। ये आपको ऑनलाइन सर्विसेज में नहीं मिलेगा ये ऑप्शन, तो इसके तहत आप ऑनलाइन क्लेम नहीं कर पाएंगे। तो ये है दोस्तों, अगर आपने लोन लिया है और उसका आपको लोन चुकाना है, रीपेमेंट करना है, रिफंड करना है, या तो फिर उसका इंटरेस्ट चुकाना है, तो उस बेस पे अगर एडवांस पीएफ निकाल रहे हैं तो इसके लिए आपकी जो है 10 साल की सर्विस होना जरूरी है। और यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं इसके तहत निकाल सकते हैं 36 महीने की बेसिक और डीए के बराबर, या फिर टोटल एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर विथ इंटरेस्ट जितना है, या तो फिर जितना आपका लोन अमाउंट या फिर इंटरेस्ट बचा है। इन तीनों में से जो कम हो, जैसा कि मैंने पिछली बार बताया था, तो उसमें से जो कम हो उतना अमाउंट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए कि कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस और ये जो लोन चुकाने का एडवांस पारा है, ये दोनों ही एडवांस पारा में मात्र आप लाइफ टाइम में एक बार ही क्लेम कर सकते हैं और एडवांस पीएफ निकाल सकते हैं। बाकी ऑप्शन भले ही आपके लिए मौजूद रहेंगे। अब दोस्तों चलिए जानते हैं चौथा एडवांस पारा और सबसे इंटरेस्टिंग एडवांस पारा, जो आपके सवाल पर बिल्कुल खरा उतरता है। और इस एडवांस पारा के तहत दोस्तों आपके एम्प्लॉयर शेयर में जितना अमाउंट होगा उतना पूरा 100% अमाउंट के लिए आप एडवांस क्लेम कर सकते हैं। वो है इन केस ऑफ इस्टेब्लिशमेंट क्लोजर फॉर मोर देन 6 months एंड एम्प्लॉइज कंटिन्यू टू बी अनएम्प्लॉयड विदाउट कंपनसेशन। तो अगर आपकी कंपनी जहां आप काम करते हैं वो 6 महीने से बंद है और आप 6 महीने से अनएम्प्लॉयड हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रही है, तो ऐसे में आपकी भले कितने भी साल की, कितने भी महीने की सर्विस हो, इसके तहत क्लेम कर सकते हैं। लेकिन ये एडवांस पारा भी आपको ऑनलाइन नहीं मिलता है, आप इसके तहत भी ऑनलाइन क्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसके तहत दोस्तों आप अप टू 100% ऑफ एम्प्लॉयर शेयर विथ इंटरेस्ट, जितना अमाउंट है आपके एम्प्लॉयर शेयर कंट्रीब्यूशन में उतना अमाउंट निकाल सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अब अगला और लास्ट है दोस्तों यहाँ पर 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट। इसके लिए आपकी उम्र जो है 54 साल हो जानी चाहिए, तभी आप इस एडवांस पारा के तहत क्लेम कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपको ये एडवांस पारा ऑनलाइन सर्विसेज में मिल जाएगा, यानी कि आप इस एडवांस पारा के तहत ऑनलाइन क्लेम कर सकते हैं। और इस एडवांस पारा के तहत भी दोस्तों आप लाइफ टाइम में मात्र एक बार ही क्लेम कर सकते हैं। तो इसके तहत दोस्तों आप 90% ये जो आपका टोटल बैलेंस है एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर का, इसका 90% निकाल लीजिए, उतना अमाउंट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों अब आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपने पीएफ अकाउंट में जमा ईआर बैलेंस यानी कि एम्प्लॉयर शेयर का पैसा एडवांस के तौर पर कब निकाल सकते हैं, कितना निकाल सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए।